ओके, आज की क्लास में जो है हम व्यू मेन्यू का सेक्शन जो है ये पूरा कवर करेंगे। ये काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो हैं यूज़ होती रहती हैं बेसिकली। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है वायर फ्रेम सेक्शन। ये वायर फ्रेम क्या होता है? ये डिज़ाइंस, कोई भी आप डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं। ओके, तो जैसे हमारे पास सपोज़ ये एक डिज़ाइन है और हमने और भी सपोज़ डिज़ाइंस बना रखे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें सिलेक्शन करने में कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से व्यू में जाके इसको वायर फ्रेम कर देंगे। वायर फ्रेम करने से होगा क्या, ये आउटलाइन मोड में आ जाएगा। मतलब कहाँ कहाँ क्या ऑब्जेक्ट है वो आपको दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए 3 ऑब्जेक्ट है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये, 3 सेक्शन में बना हुआ। अगर इसके पीछे भी कोई डिज़ाइन होगा तो वो भी दिख जाएगा आपको। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं और इसको जो है मैंने क्या किया हुआ है, पीछे शिफ्ट कर दिया, राइट। पीछे शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कंट्रोल एंड करने से होगा क्या, वो ऑब्जेक्ट बैक में शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी तो हमें दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से करता हूँ इनहैंस्ड मोड, तो क्या होगा, देखो जो उसके पीछे के ऑब्जेक्ट्स हैं अगर हमने डिज़ाइंस में यूज़ किए हुए हैं तो वो शो नहीं होते हैं, राइट। तो इस मोड में क्या होता है कि आप डायरेक्टली शो कर सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर डिज़ाइंस बना हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाता है तो टेम्परेरी शो करता है। नॉर्मल कर देंगे वापस से आ जाएगा, लेकिन नॉर्मल में क्या होता है, क्वालिटी ना अच्छी नहीं आती है। नॉर्मल में देख रहा है हल्का सा पिक्सलेट टाइप का दिख रहा है आपको, जिगजैग टाइप का दिख रहा है। और यही अगर हम करते हैं इनहैंस्ड तो क्वालिटी अच्छी आती है। तो हमेशा इसमें क्या यूज़ करना आपको देखा जाए तो इनहैंस्ड। ओके, इससे क्या रहेगा, प्रॉपर क्वालिटी वाइज दिखेगा आपको। पिक्सल्स कर देंगे तो उसी का पिक्सल में दिखेगा कि अगर आप बाद में इसको बिटमैप में कन्वर्ट करते हैं या इमेज बनाते हैं तो इमेज बनाने के बाद इसका लेआउट कैसा होगा, कैसा दिखेगा, तो वो एक पिक्सलेट टाइप में शो कर देंगे। बट ये आपको जैसे एक व्यू करने के लिए होता है कि अगर मैं इस डिज़ाइन को जब JPG में बनाऊंगा, क्योंकि JPG फॉर्मेट क्या होता है, बिटमैप फॉर्मेट होता है। अगर हम CDR फॉर्मेट करते हैं, AI सेव करते हैं, SVG सेव करते हैं, तो वो कौन सा फॉर्मेट होता है, वेक्टर फॉर्मेट होता है। लेकिन JPG बना दोगे, TIFF बना दोगे, BMP बना दोगे तो क्या बन जाएगा, वो बिटमैप बन जाएगा। इसके प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने फॉर्मेट्स लिखवाए हुए हैं कि वेक्टर कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं और बिटमैप के कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये एक व्यू करने के लिए होता है। तो लेकिन आपको हमेशा इसमें से क्या यूज़ करना है, इनहैंस्ड यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फुल स्क्रीन प्रीव्यू। जैसे आपने डिज़ाइन बना लिया, अब इसका फुल स्क्रीन में देखना है कि भैया कैसा दिखेगा। तो इसकी शॉर्टकट की होती है F9। अदरवाइज आप मैनुअली यहाँ से कर सकते हैं फुल स्क्रीन प्रीव्यू या F9 प्रेस कर देंगे। तो क्या होगा, सिर्फ आपका लेआउट दिखेगा, पेज दिखेगा, बाकी मेन्यू वगैरह, टूल बार वगैरह कुछ नहीं शो। अब इसको हमने क्या किया, शिफ्ट F4 कर दिया। अब अगर यहाँ से आप करते हैं F9 तो क्या होगा, ठीक है। तो जो आप देखेंगे तो इसका मतलब सिर्फ उसे फुल स्क्रीन में शो करेगा, क्लियर। फिर एक आता है यहाँ से प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली। जैसे अभी क्या था कि हमारे यहाँ जितने एलिमेंट्स थे सबका प्रीव्यू शो हो रहा था ना। हम F9 करते हैं या यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सबका प्रीव्यू शो हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ ना इसका प्रीव्यू दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई दे, ठीक है, ये डिज़ाइन। तो क्या करना है आपको, व्यू में जाओ, सिर्फ और सिर्फ करो प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली। तो जो मैंने सेलेक्ट किया होगा सिर्फ वही दिखेगा, उसके अलावा प्रीव्यू में कुछ नहीं दिखेगा। यानी आपको एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, बाकी वहाँ पे जो आसपास दिख रहा है वो ना दिखाई दे। तो क्या करो, प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली। इसकी शॉर्टकट की नहीं है, लेकिन आप बना सकते हैं। वो आगे अभी ऑब्जेक्ट्स टूल्स के अंदर सेक्शन में आएगा शॉर्टकट्स कैसे बना। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है पेज शॉर्टर व्यू। पेज शॉर्टर व्यू में क्या होता है, अगर हम कई सारे पेजेस लेते हैं और हम चाहते हैं हम इस सभी पेजेस का व्यू शो हो ताकि हम देख सकें कि किस पेज के अंदर क्या बना हुआ है, तो उसके लिए क्या करना है, व्यू पे जाना है, पेज शॉर्टर व्यू पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, सारे पेजेस यहाँ पे शो कर जाएंगे और फिर आप देख सकते हैं किसके अंदर क्या है। प्लस एक और इसका बेनिफिट है, हम पेज को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मान लो हम चाहते हैं ये हमें सेकेंड के बाद चाहिए और थर्ड वाला हमें पहले चाहिए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे, बस इसको उठा के ड्रैग कर दो जहाँ भी आपको चाहिए, ठीक है। थर्ड वाला ये हमें फोर्थ के बाद चाहिए तो यहाँ रख दिया, समझ आ रहा है। तो यहाँ से एक तो ये बेनिफिट है, आप सभी पेज का व्यू देख सकते हैं किस किस पे क्या है। दूसरा, आप इजीली उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं कहाँ उसको प्लेस करना है, क्लियर। तो काफ़ी यूजफुल सेक्शन है पेज शॉर्टर व्यू। फिर इसी में आता है मल्टी पेज व्यू। मल्टी पेज व्यू का मतलब क्या होगा, वो इसी में शो कर देगा, यहीं पे 1 2 3 4 5, ये भी एक तरह के इसी का ही ऑल्टरनेट ऑप्शन कह सकते हैं, मल्टी पेज। तो यहीं पे मल्टी पेज आ जाएगा आपके सारे, जैसे लाइक वर्ड में हमारे नीचे आते हैं या इलस्ट्रेटर में आता है, उस तरीके से शो करेगा, ठीक है।
उसमें क्या होता है, अगर हम ये सेक्शन करते हैं तो इसमें ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसमें आप ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं, वहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों लगभग कह सकते हैं सिमिलरी है ऑप्शन मल्टीपल पेज का शो कर, ठीक है। हटा बाहर आना है, इससे भी बाहर आ जाओ, इस पर भी दोबारा क्लिक कर देंगे तो एक ही पेज वो सिर्फ शो होगा जिस पे आप होगे, सिर्फ वही पेज शो करेगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं आता है? ओके, नेक्स्ट आता है जूम इन, पता ही है। ओके, सो यहाँ से आप कंट्रोल प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, जूम आउट, यानी अगर हम इसमें कंट्रोल प्लस भी करते हैं तो भी आपका जूम इन होगा, और कंट्रोल माइनस जूम आउट। प्लस एक तो है ये F3 भी जूम आउट है, F4 सेलेक्टेड जूम इन है, प्लस माउस से स्क्रॉल से भी हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देखा जाए 3 मेथड हो गए जूम इन जूम आउट के, यानी कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, F3 F4 और माउस स्क्रॉल की मतलब जूम इन जूम आउट के मेथड हो गए, ठीक है। फिर एक आता है जूम टू फिट, वही F4 जो करते हैं। जूम टू फिट का मतलब होगा अगर हम F4 करेंगे तो जो सिलेक्टेड होगा, यानी जो एक तरह का जितना भी डिज़ाइन है वो सिलेक्ट शो हो जाएगा, मतलब वो फिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हम F4 कर रहे हैं तो जितना हमारा लेआउट है वहाँ तक फिट हो जा रहा है ना। अब मैंने क्या किया, नीचे भी कोई डिज़ाइन बना दिया या इधर भी कोई डिज़ाइन बना दिया। अब अगर हम करते हैं F4 तो क्या हुआ, यानी जितना लेआउट होगा ना उसको फिट कर देगा पूरे उसमें। भले मान लो आपने कितना जूम कर रखा है, ऐसे कर दिया, अब मैं ओनली F4 कर रहा हूँ तो सारे डिज़ाइन आपके एक ही बार में फिट हो जाएंगे। और लेकिन अगर हम करते हैं शिफ्ट F4, वो अलग है। शिफ्ट F4 से क्या होता है, फिट पेज टू विंडो, वो पेज को फिट करेगा, और F4 क्या करेगा, डिज़ाइन को फिट करेगा, मतलब डिज़ाइन एक बार में दिखा देगा सारे। अब देखो समझो दोबारा ध्यान से, मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, ये भी डिलीट कर रहा हूँ। अब F4 करने से क्या होगा, इतना हिस्सा फिट हो जाएगा। पहले ये भी फिट हो रहा था यहाँ भी, क्यों डिज़ाइन यहाँ भी था यहाँ भी था, लेकिन अभी F4 करेंगे तो क्या हो रहा है, देखो जो डिज़ाइन है वो फिट हो जाएगा। तो इससे आपका डिज़ाइन ये समझ में आया आपको सेक्शन कौन सा, फिट टू फिट, जूम टू फिट। ओके, फिर नेक्स्ट आता है प्रूफ कलर और सिमुलेटिंग ओवर प्रिंट। ये जनरली प्रूफ कलर क्या होता है, अगर आप कोई मोड वगैरह डिफरेंट करते हैं यूज़ करते हैं तो ये शो हो जाएगा, ठीक है। और सिमुलेटिंग ओवर प्रिंट क्या होता है, ये ओवर प्रिंट के साथ में यूज़ होता है। जैसे लाइक क्या, अगर आप ऑब्जेक्ट में ओवर प्रिंट यूज़ करते हैं, ओवर प्रिंट का मतलब यहाँ से आता है ओवर प्रिंट फिल सेक्शन। ये क्या करता है, जब भी हम किसी डिज़ाइन को ओवरलैप करते हैं, जैसे सपोज एक डिज़ाइन ये है, एक सेक्शन ये है, अब मैंने क्या किया, दोनों को सेलेक्ट किया, राइट, ऑब्जेक्ट पे गए और यहाँ से हमने कर दिया ओवर प्रिंट फिल। अभी कुछ हुआ नहीं, अभी जस्ट अप्लाई तो हो गया, लेकिन अभी शो नहीं हो रहा, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा। आउटपुट लाने के लिए हमें क्या करना है, व्यू पे जाना है और यहाँ से कर देंगे सिमुलेट ओवर प्रिंट। इसको लेते ही क्या होगा, जितना सेक्शन ओवरलैप होगा ना वो दिख जाएगा वहाँ पे, और वहाँ का कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, जिससे आपको पता लगे कि हाँ उतना सेक्शन जो है क्या हो रहा है, एक दूसरे से ओवरलैप हो रहा है, मिल रहा है उतना सेक्शन एक दूसरे से, ठीक है। ये तभी होगा जब आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट में से ओवर प्रिंट फिल को पहले ऑन किया होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप में होता है कि इसको यहाँ से फिर व्यू करने के लिए ये ऑन करना होता है, समझ आया। तो ये ऑन कर दो और प्रूफ कलर ऑन कर देंगे। अगर प्रूफ कलर ऑन कर दोगे तो फिर क्या होगा, ओवरलैपिंग शो नहीं करेगा, जो ओरिजिनलिटी होती है वो खाली शो करेगा। ये जो होता है ना, हमने यहाँ से ओवर प्रिंट ऑन तो कर दिया, क्या ये प्रिंट में आएगा, ऐसा दिख रहा है, नहीं प्रिंट में नहीं आता है, ये सिर्फ यहाँ पे प्रीव्यू के लिए शो होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कंट्रोल पी कर लो, या फिर यहाँ से आता है प्रिंट प्रीव्यू, इस पर चेक कर लो आप, देखो यहाँ शो हो रहा है क्या। तो इस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, काम करने के लिए होता है ये, ताकि आप चेक कर पाओ किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। ये प्रिंट के लिए यूज़ नहीं होता है, अंडरस्टूड। तो प्रूफ कलर ऑन करने का मतलब हो जाएगा, वो शो कर देगा कि ओरिजिनलिटी यानी कैसा आएगा आपका, तो यूज़ के लिए रहेगा प्रूफ कलर, ठीक है। जो कलर एग्जैक्ट होगा वो शो करेगा। तो सिमुलेट ओवर प्रिंट समझ में आया, यानी जब हमने ओवर प्रिंट यूज़ किया होगा ऑप्शन को, तो जो जितना एरिया एक दूसरे से ओवरलैप होगा वो डिफरेंट कलर का हो जाएगा, और वो पता लग जाएगा कि हाँ भाई इतना सेक्शन एक दूसरे से यानी ऑब्जेक्ट आपस में मिल रहे हैं। फिर एक आता है रेस्टराइज कॉम्प्लेक्स इफेक्ट। ये किस में करेगा, ये तब यूज़ होगा जब हमने यहाँ से ये वाला ऑप्शन यूज़ किया होगा, ओवरलैप बिटमैप। कौन सा ऑप्शन, ओवरलैप बिटमैप, ठीक है। ये बिटमैप का मतलब इमेजेस को जब ओवरलैप करेंगे तो फिर ये सेक्शन आपका यूज़ होगा, रेस्टराइज कॉम्प्लेक्स इफेक्ट, ठीक है। फिर पेज आता है, यानी कि जो आपको पेज दिख रहा है ये, अगर हम चाहते हैं कि पेज, ठीक है, तो पेज का जनरली मतलब क्या होगा, पेज बॉर्डर। जैसे भी पेज बॉर्डर हमारा चेक है, इसका मतलब कि ये शो हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, पेज बॉर्डर गायब हो जाएगा, सिर्फ व्यू करने के लिए, यानी पेज बॉर्डर को हाइड एंड शो करने के लिए। वापस से लाना है, व्यू पे जाओ, पेज पे जाओ और यहाँ से पेज बॉर्डर पे क्लिक कर दो तो अगेन वो आ जाएगा, क्लियर। तो ये पेज बॉर्डर को शो एंड ऑन करने के लिए रहेगा। नेक्स्ट फिर आता है ब्लीड। ब्लीड कब आएगा, जब आपने ब्लीड यूज़ किया होगा। और ब्लीड क्या होता है,
प्रिंटेबल एरिया के अभी हमारे से प्रिंटेबल एरिया कौन सा है पता है? यानी अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो कितना हिस्सा पेज के अंदर आएगा? क्या रहेगा? पूरा हिस्सा आएगा। पूरा मतलब क्या? ये भी आएगा जो यहाँ का डिज़ाइन है। अगर मैं यहाँ पे मान लो बना दिया है ना, और अब अगर हम यहाँ से करते हैं क्या प्रिंट, तो क्या ये हिस्सा भी आएगा प्रिंट में? नहीं है। कौन सा हिस्सा आएगा? ये वाला आएगा, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें जो हिस्सा है ना कुछ पेज के बाहर वाला भी चाहिए होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्लिड यूज़ करते हैं। तो यहाँ से तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ब्लिड शो होगा, लेकिन अप्लाई नहीं होगा। ब्लिड को अप्लाई करने के लिए दूसरा ऑप्शन है, उसके लिए आपको जाना है लेआउट में। ओके, ये पहले बता रखा है। लेआउट पे जाओगे और यहाँ से आना है आपने पेज साइज, और यहाँ पे आता है ब्लिड, ये रहा सेक्शन। तो अभी इसमें 4 पॉइंट सेक्शन, मान लो मुझे क्या करना है, चारों साइड से 10-10 mm का बढ़ाना है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, 10 mm ले लिया, 20 mm ले लिया, और फिर ओके कर दिया। शो ब्लीड भी करना है, इसको भी ऑन कर दो, एंड देन ओके कर दिया। तो अब देख लो ये एक्स्ट्रा ब्लीड आ गया, और ये यहाँ से भी ऑन हो चुका होगा। अगर आप देखेंगे ब्लीड ये रहा। अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दूंगा, ब्लीड तो इस पर अप्लाई है, यानी हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? पेज के बाहर का हिस्सा भी आएगा, लेकिन कितना हिस्सा आएगा? जितना मैंने ब्लीड बढ़ाया, मैंने 10-20 mm का बढ़ाया, तो 20 mm का चारों साइड से क्या होगा? वो प्रिंट में आ जाएगा, लेकिन अभी दिख नहीं रहा हमें। तो इसलिए इसको शो करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, पेज पे जाके ब्लीड को ऑन कर दो, ताकि शो हो जाए कि हमारा कितना एरिया प्रिंट के लिए आएगा। कह सकते हैं कि प्रिंट एरिया को बढ़ाने के लिए क्या यूज़ करना है? ब्लीड यूज़। ठीक है, अंडरस्टूड। अभी जनरली यूज़ क्यों करते हैं? अब हम जनरली अगर मान लो हमें A4 का कोई डिज़ाइन बनाना है तो साइज तो हम A4 ही लेंगे ना। तो एक्स्ट्रा हम क्यों लेते हैं? एक्स्ट्रा हम इसलिए लेते हैं, जैसे मान लीजिए कई बार हम डिज़ाइन को ही बनाते हैं, सपोज ऐसा एक बॉर्डर का डिज़ाइन है और आपको इसे प्रिंट में देना है, तो जो भी प्रिंटर लोग होते हैं वो पता है क्या करते हैं? वो एक्स्ट्रा ब्लीड दे करके, बेसिक से ज़्यादा नहीं, 5 mm का ब्लीड लेते हैं। जैसे मैंने 20 ले लेना, तो लोग 5 mm का ब्लीड लेते हैं ताकि वेस्टेज कम हो। अदरवाइज देखा तो हमारा वेस्टेज है। ठीक है, तो इतना मत रखो, कम रखना होता है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? जब प्रिंट करेंगे ना तो हमारा जो ये हिस्सा है प्रॉपर सेफ आएगा। अदरवाइज क्या होता है, अगर हम इसको मान लो यहाँ तक रखते हैं, जब कटिंग करेंगे तो हल्का फुल्का वहाँ पे कहीं ना कहीं जिगजैग, ठीक है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा ले लेते हैं ताकि जब कटिंग हो तो प्रॉपर सही से आए। प्लस दूसरा आपने नोट किया होगा, कई बार बुक हम बंद करते हैं ना, बाहर से कलर दिखता है वो पेज के अंदर, वो ब्लीड के थ्रू दिखता है। अगर हम इसको बाहर एक्स्ट्रा रखेंगे ना और फिर कटिंग करेंगे तो क्या होगा? बंद करने के बाद भी कलर दिखेगा उसमें, क्लोज होने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से वो किया जाता है अगर आपने ब्लीड एक्स्ट्रा दिया होगा तो। ओके, तो ये हो गया एक्स्ट्रा ब्लीड एरिया को शो करने में। फिर एक आता है प्रिंटेबल एरिया। वही आपको पता है कि प्रिंटेबल एरिया कौन सा है, ये होता है। तो प्रिंटेबल एरिया शो करने के लिए ये आप यूज़ कर, हालांकि आपको पता ही क्या होता है। फिर एक आता है ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? जो हमारा ग्राफ टाइप का होता है वो लाने के लिए आपने व्यू पे जाइए और यहाँ से आपने करना है ग्रिड सेक्शन पे एंड डॉक्यूमेंट ग्रिड। तो इससे क्या होगा? ऐसे ग्राफ टाइप का आ जाएगा। इसका काफ़ी यूज़ होता है, प्रॉपर आपको एक मेजरमेंट के हिसाब से चीज़ें बनानी। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे एक आइज़ की शेप बनानी है, प्रॉपर आइज़ की, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इससे मैं बिल्कुल परफेक्शन के साथ बना सकता हूँ, मेजरमेंट के साथ। ठीक है, कैसे? देखिए मैंने यहाँ पे एक ही सेक्शन लिया और यहाँ से मैं 3 सेक्शन, मतलब एक लाइन छोड़ के सेकेंड बॉक्स पे या फिर यहाँ से कितने सेक्शन ले रहे हैं हम, इतने सेक्शन ले लिया लगभग, हाँ, पॉइंट टू पॉइंट, क्लिक एंड ड्रैग, और मैं अंदाजे से एक ले लूँगा कि हाँ भाई मुझे वहाँ तक रखना है। यस, तो हमने क्या किया, 2 सेल्स ऊपर की। अब हैंडल हटाना है और उसके साथ यहाँ क्लिक किया, सेम यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग कर दिया और यहाँ भी हमने एग्जैक्टली रख दिया। इससे हुआ क्या, हमें पता है कि हाँ ये सेंटर लाइन है, तो इसके हिसाब से मैंने 2 सेल्स ऊपर रखे, तो यहाँ भी 2 सेल्स नीचे रखे हैं। तो बिल्कुल क्या हो रहा है, मुझे हमारा परफेक्शन के साथ है। हाँ, तो कोई भी ऐसे प्रॉपर आपको डिज़ाइन बनाने हो तो इसका यूज़ करें। इससे क्या होगा, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगा और बिल्कुल परफेक्शन शेप बनेगा। ठीक है, तो काफ़ी यूज़फुल है ग्रिड ये आपका। और जब यूज़ हो जाए उसको ऑफ कर दो, नहीं आएगा। जितने अंदर आए समझ में? ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास इसी में ही पिक्सल ग्रिड। पिक्सल ग्रिड में क्या हो जाए, इमेजेस आप लोगे ना उस पर ग्रिड आ जाएगा। और फिर आता है बेसलाइन ग्रिड। बेसलाइन में से हिंदी की तरह लाइन्स आ जाएंगी, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यही वाला यूज़ कर लो। तो हमने यहाँ से ये ले लिया, इधर से डिज़ाइन बना दिया, इधर से ऐसे ले लिया, लेकिन इसमें हमने फिर ये रहेगा डिस्टेंस वाइज दिक्कत आ जाएगी, लेकिन ये है कि रूलर वाइज आपको पता रहेगा कैसे करना है। ओके, तो ये ग्रिड फील हो गया। रूलर, इसको क्या बोलते हैं ऊपर, रूलर। ये अगर नहीं चाहिए आपको, यहाँ से ऑफ कर दें। चाहिए, वापस से यहाँ पे जाएंगे, रूलर पे क्लिक करें। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे जो आती है इसको बोलते हैं गाइड्स। इससे आपको ये फ़ायदा रहता है कि अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कहाँ चाहिए आपको। ये देखिए, इससे भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। वो सेंटर पॉइंट बना लिया आपने,
और फिर बना लो कोई भी डिज़ाइन आप, तो इससे भी आप बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, इससे ये फायदा रहता है कि अलाइनमेंट्स वगैरह प्रॉपर आपका रहता है। तो ये ग्रिड हम यूज़ करते हैं बेसिकली कब, जब हमें ग्रिड लाइंस वगैरह, यानी कोई भी चीज़ हमें एग्जैक्टली प्रॉपर प्लेस करना, प्रॉपर डिस्टेंस वाइज, तो फिर यहाँ पे गाइड्स का यूज़ होता है। जैसे पहले रूलर्स आएगा और रूलर से फिर गाइडलाइन आएगी। अभी दोनों दिख रही है, अगर मैंने गाइडलाइन को ऑफ कर दिया तो गाइडलाइन वहाँ पे है लेकिन दिख नहीं रही है, वापस लाना है, व्यू पे जाओगे, गाइडलाइन पे क्लिक कर देंगे, वो आ जाएगा। क्लियर? ओके, फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट गाइड्स। अलाइनमेंट गाइड्स का मतलब रहेगा कि जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके हिसाब से प्रॉपर वो अलाइन होगा। जैसे अभी हमने क्या ऑन किया है, अलाइनमेंट गाइड्स। तो जब भी आप लेके जाएंगे ना तो प्रॉपर उसके हिसाब से ये दिखा रहा है कि जैसे यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, लाइंस दिखा रही है, 3 लाइंस आ रही हैं, तो ये ग्रिड लाइन के हिसाब से दिखा रहा है कहाँ पे सेंटर है। अब ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया है, तो ये जनरली बस एक मेजरमेंट करने के लिए यूज़ में आएगा। ठीक है, ऐसे डायनेमिक गाइड में भी क्या होता है कि ये भी ऑन कर लो, इस ऑन करने से ये फ़ायदा होगा जब कोई दूसरा उसके पास लेके आएंगे तो एंगल वाइज दिखाएगा कि सेंटर में है या इसके बिल्कुल अलाइनमेंट में है, इसके सेंटर में है। ये अब देखो लाइन्स यहाँ ग्रिड से दिख रही है, एज लिखा हुआ है यानी कि उसके एज पे अप्लाई है, ये बिल्कुल सेंटर पे लिखा हुआ आ गया। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने स्मार्ट गाइड ऑन किया हुआ है। ऑफ कर देंगे, सॉरी डायनेमिक गाइड, इसको ऑफ कर देंगे तो नहीं आएगा, तो जो एंगल वगैरह था वो नहीं शो कर रहा, सिर्फ लाइन्स आ रही हैं, एंगल नहीं शो हो रहा है इसका, और एंगल शो कराना है तो डायनेमिक गाइड। ठीक है, तो ये सब जैसे अलाइनमेंट्स करने से रिलेटेड में यूज़ आएंगे। फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पे स्नैपिंग। स्नैपिंग क्या करता है? मैग्नेट का काम करता है। जैसे अब मैं यहाँ से आपको लाइक ग्रिड्स करके दिखाता हूँ, जैसे इसको भी ऑफ कर दो, अलाइनमेंट गाइड्स को भी, और अभी हमारा जो स्नैपिंग है वो ऑफ है। ठीक है, नहीं ऑफ नहीं है, ऑन है स्नैपिंग, क्योंकि स्नैप ऑफ पे क्लिक करेंगे अब ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर यानी ऑफ हो गया स्नैपिंग, ये वाला ऑन करना है तो इसको ऑफ। इससे होता है क्या, अगर मान लीजिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ, और किसके साथ स्नैपिंग करना है, मुझे स्नैपिंग करना है ग्रिड्स के साथ में, तो मैंने यहाँ पे गाइडलाइन ले लिया, सॉरी गाइडलाइन के साथ में। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को गाइडलाइन के पास लेके जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली वो उस पर एडजस्ट हो जाएगा। देखिए लाइन आ रही है, थोड़ा सा पास भी लेके जाते हो मैग्नेट की तरफ अपनी ओर आकर्षित कर लेगा उसको। इससे फ़ायदा क्या होगा, मुझे जितने भी ऑब्जेक्ट्स लगाने हैं तो बिल्कुल मैं परफेक्शन के साथ में लगा सकता हूँ। इससे क्या होगा, जरा सा भी ऊपर नीचे वो नहीं होगा, यानी आप देखोगे ना टॉप से बिल्कुल इक्वल रहेगा, यानी 1 पिक्सल का भी डिफरेंस नहीं आएगा। और यही चीज़ अगर मैं ऑफ कर देता हूँ स्नैप को, तो क्या होगा, आप कोई ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। देखो हल्का सा ऊपर चला गया, क्योंकि मैग्नेट होता, स्नैपिंग होता तो क्या होता, वो प्रॉपर उस लाइन पे ही सेट करता। और अब स्नैपिंग हम किस किस के साथ कर सकते हैं, पहले इसको ऑन कर दो, और फिर यहाँ पे आप जाइए तो आप ग्रिड के साथ में कर सकते हैं, पिक्सल के साथ कर सकते हैं, बेस लाइन जो ग्रिड आती है उसके साथ में कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, पेज के साथ कर सकते हैं, इन सब के साथ हम स्नैपिंग कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जैसे मैंने भी किसके साथ करके दिखाया आपको, गाइडलाइन के साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ में भी होगा। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट के पास लेके जाऊँगा ना तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट से स्नैप हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल लाइन के पास आ जाएगा। ऐसे पेज के साथ करते हैं, अगर मैं यहाँ से करता हूँ स्नैप टू पेज, स्नैप टू पेज। अब इससे क्या होगा, जब किसी भी डिज़ाइन को मैं पेज के पास लेके जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली पेज से हो जाएगा फिर। तो स्नैपिंग समझ में आया किस तरीके से स्नैप काम करता है। ठीक है, तो ये ऑफ कर देंगे तो इनमें से कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, तो ये ध्यान रखना। और किस किस का स्नैप करना है आपको वो चीज़ ऑन रखना। ओके, बाकी यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन आता है डॉक्यूमेंट नेविगेशन। ये अभी ऑन है, इसका मतलब शो, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट नेविगेशन। यहाँ पे पेज नंबरिंग दिखा रहा है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो डॉक्यूमेंट नेविगेशन नहीं आएगा, यानी पेज की इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। चाहिए तो ऑन कर दो। फिर एक आता है स्क्रॉल बार। ये जो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है ऐसे लेफ्ट राइट का टॉप बॉटम पे जाने के लिए, या लेफ्ट राइट का, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार। अगर ये नहीं चाहिए तो यहाँ से इसको ऑफ कर दो, गायब लाना है। क्लियर, तो ये व्यू का सेक्शन भी आपका कंप्लीट है। ओके, हाँ चलिए, तो आज की क्लास में इतना है, बाकी सीखेंगे।